दोस्तों नमस्कार। आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में आज हमारे सामने प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं नारायण भाई जी। नारायण भाई पिछले काफ़ी समय से लगभग 50 साल से ऊपर से आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और बचपन से ही परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए और हमारे महेंद्र भाई साहब के ओम प्रकाश भाई साहब की पालना में पले और आज बेहद घर मधुबन में आए हुए हैं। तो आज हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है तो उसका समाधान कैसे हो। तो एक सीनियर भाई ही इसका जवाब दे तो अच्छा है। तो सर्वप्रथम नारायण भाई ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण भाई एक प्रश्न आया है जो केरला से है। उन्होंने कहा है कि कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, ना चिड़चिड़ापन होता है, नापसंदी होती है, तो वो पसंदी में कैसे चिड़चिड़ापन कैसे ख़त्म हो। तो दोनों दो क्वेश्चन है। एक चिड़चिड़ापन अगर मन में है तो वो कैसे ख़त्म हो, और किसी चीज़ को हम नापसंद कर रहे हैं तो उसका कारण है कि मेरी दोस्त हो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसको हम कैसे पॉजिटिव में लेके आए। ये इरिटेशन या उत्तेजना, इन सभी का जो कारण है वो आत्मा की डे बाय डे पावर कम होती जा रही है। वर्तमान समय ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, आज एक कॉमन व्यक्तियों की प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस सृष्टि नाटक में हम देखते हैं कि ये अभी हम अंत की ओर जा रहे हैं। आत्मा ही बहुत कमजोर बनती जा रही है और उसका कारण क्या है? नेगेटिविटी। और बाहर का वातावरण भी इतना नेगेटिव हो चुका है कि हम अपने को भी रियलाइज नहीं कर पाते कि मैं कौन हूँ। ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा इरिटेशंस का कारण क्या है, हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ना, इच्छाएं अनलिमिटेड होना, जिसके कारण हमारी आंतरिक शक्तियां क्षीण होती जा रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई हो, लेकिन एक जो हमारी आवश्यकताएं है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहें, हमारी रोटी कपड़ा मकान, तो हम छोटी धारणा भी अगर हम कर लेते हैं तो हम इन मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम अगर संतुष्ट रहते हैं, तो संतुष्टता के पीछे एक मनोविज्ञान ये है कि हम आंतरिक रीति से डे बाय डे शक्तिशाली होते जाते हैं। ये सारे मनोविकार हमारे जीवन से दूर होते जाते हैं और आज हम संतुष्ट नहीं है। जो कुछ हमारे पास प्राप्त है उससे भी हम संतुष्ट नहीं है। देखा जाए जीवन जीने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए। आज हम बहुत कुछ इकट्ठा करते जा रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही है। इसके कारण आत्मा कमजोर होती जा रही है और इसके कारण हमारे अंदर इरिटेशन पैदा होता जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि सामने मैं उसे संतुष्ट नहीं हूं, तो इसका कारण क्या है कि लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाता है तो ज्ञान ये कहता है, विवेक ये कहता है कि जो कुछ प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब हम ऐसी धारणा बना लेते हैं, जो संतुष्ट रहता है वो ज्ञानी है ना। इच्छाओं के पीछे भागना अर्थात एक परछाई के पीछे भागना। तो अभी जब हमें परमात्मा मिल गया और सारा इतना गुह्य ज्ञान मिल गया, तो अब हमारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होनी चाहिए, जिससे हमारा सेकंड बाई सेकंड हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाती है और मन हमारा तृप्त रहने लगता है और हमारी इच्छाओं के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग आ जाती है और स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मुझे मिल रहा है वही ठीक है। कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती है। तो इससे धारणा बनाने से हम इन मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अनावश्यक इच्छाओं से हम दूर हाँ, हो जाएं। हाँ। बहुत सुंदर। नारायण भाई एक अच्छे इंसान हम कैसे बने। अखिल भाई जो है वो केरला से पूछ रहे हैं हाँ, कि हम एक अच्छे इंसान कैसे पढ़े। देखो, अच्छे की जब बात करते हैं तो जैसे तीन कैटेगरी होती है।
गुड बेटर बेस्ट, है ना। अच्छा की डेफिनेशंस अगर हम कहें, इस संसार में सबसे अच्छा तो एक परमात्मा है। अगर हम एक इंसान से कंपैरिजन करते हैं तो आज हम किसी की अच्छाई को नोट करते हैं, और लेकिन वो अच्छाई थोड़े समय के बाद फिर वो बुराई में भी परिवर्तित हो सकती है, वो एक भौतिक लेवल पर। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि आत्मिक लेवल पर जब हम अच्छाइयों को धारण कर लेते हैं तो वो हमारे संस्कार के अंदर समा जाता है, और वो संस्कार हमारे लंबे टाइम तक चलता है। यानी आधा कल्प तक वो अच्छे संस्कार चलते हैं, आधा कल्प तक तो हम एक देवताई स्वरूप में रहते हैं। फिर द्वापर में भी हमारे इतना प्रभाव रहता है जो हमारे को पूज्य रूप में हमारी पूजा होती है, और अभी भी कलयुग के अंत तक भी हमारी मूर्तियों को, हमारी चित्रों को बहुत ही ऊंची निगाह से देखते हैं। तो अच्छे का डेफिनेशन तो मैं ये कहूँगा, जो तीनों कालों में सदा हमारे छाप अविनाशी बनी रहे, सदा हमारी यादगार कायम रहे, वही हम अच्छाई की कैटेगरी में लेते हैं। अच्छाई का अर्थ होता है कि एक संपूर्ण पवित्र, पवित्रता का अर्थ है स्वपन मात्र भी, कोई भी देह का आकर्षण नहीं हो, कोई भी देहधारी का आकर्षण नहीं हो, तभी हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और यही परमात्मा ने हमें पवित्रता की वरदान दिया संगम युग पर, कि पवित्र बनो, योगी बनो, तभी हमारा मन इस धारणा से संतुष्ट रह सकता है, और मन हमारा निर्मल रह सकता है, और हम सबकी निगाह में एक अच्छे आत्मा, एक अच्छे स्वरूप में हम लोगों के सामने आ सकते हैं। नारायण भाई, केरला से ही हमारे एक मित्र ने मैसेज किया है कि हमारे जो मन में चंचलता है या आत्मा क्या भटकन है, ये कैसे, ये बाधा को कैसे हम दूर करें? देखिए, ये मैं इसके ऊपर में कई जगह मिलता हूँ। एक कॉमन बात है कि सब जगह हम ये सुनते हैं कि मन भटकता है, लेकिन मेरा अनुभव है कि मन नहीं भटकता है। पहली बात, बुद्धि भटकती है। मन तो एक विचार करने वाली शक्ति है, लेकिन भटक कौन रहा है? मेरी बुद्धि भटक रही, क्योंकि बुद्धि में मल्टी इंफॉर्मेशन है। अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि बाहर चर्निंग कर रही है, तो बुद्धि भटकती है। बुद्धि में मल्टी डायमेंशंस है, बुद्धि में मल्टी टास्किंग है, जिसके कारण बुद्धि चारों तरफ वो भटकती रहती है। हमारी बुद्धि में इतना स्टोरेज है कि समय प्रति समय पता नहीं कौन कौन सी फाइलें खुल जाती है। जैसा वातावरण, जैसा व्यक्ति देखते हैं, वो फाइलें खुल जाती है, तो वो बुद्धि भटकती है। और आज ये बुद्धि भटकने का कारण क्या है? कि बुद्धि इम्प्योर हो गई है। और कोई भी चीज, जैसे हम दूध का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक दूध होता है तो उसमें एक नमक का एक कण भी गिर जाता है, या नींबू की एक बूंद भी गिर जाती है, फट जाता तो है। दूध फट जाता है। ऐसे आत्मा प्योर है, मूल रूप में, अनादि स्वरूप में आत्मा प्योर है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर के कारण यहाँ की देह का भान और देह की भौतिक वस्तुएं और रावण की स्वभाव संस्कार चेतना के अंदर इंक्लूड हो गई, बुद्धि हमारी इम्प्योर हो गई। और बुद्धि इम्प्योर होने के कारण वो बुद्धि भटकने वाली, बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं रहती है, तो बुद्धि भटकती रहती है। इसके कारण मन के अंदर भी हमारे ये व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसा हमारा मन होगा। डिपेंड ये करता है कि हमारी बुद्धि कैसी है। बुद्धि अगर पवित्र है तो मन शांत होगा, और बुद्धि अगर इम्प्योर है तो मन अशांत होगा। डिपेंड करती है कि हमारी बुद्धि की क्वालिटी कैसी है। तो बाबा आया है बुद्धि को पवित्र बनाने, तो जितना हमारी बुद्धि पवित्र बनती जाती है तो उतना मन साइलेंट होता जाता है। ये एक लंबे काल का ये अभ्यास है, बहुत लंबे काल का अभ्यास है। तो जितना हम बुद्धि को अपने स्वरूप पर और परमात्मा के स्वरूप पर टिकाते हैं, उतनी बुद्धि प्योर होती जाती है। और जितनी बुद्धि प्योर होती जाती है, उतना मन के संकल्प धैर्यवत होते जाते हैं, और मन के संकल्प मिनिमाइज होने लगते हैं। तो इस तरह से हम बुद्धि को स्वच्छ करके ये मन की चंचलता को
या मन जो बार बार हमारा भटकता रहता है, तो वो मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से मन जीते जगत जीत बन सकते हैं। मतलब बुद्धि को अनावश्यक चीजों में उलझाए नहीं हम। हाँ, अभी जब पता लग गया कि बाबा ही हमारा एक संसार है, तो अभी इन सब सांसारिक चीजों के पीछे लगाना ये अज्ञानता का प्रतीक है। जितना हम इसके पीछे लगे रहेंगे उतनी हमारी बुद्धि कमजोर होती जाएगी और उतना ही हम आंतरिक रीति से भी कमजोर होती जाएगी। बिहार से एक हमारे मित्र हैं, उनका एक प्रश्न है कि हम सही मार्ग कैसे चुने। बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे श्री एक रविशंकर जी हैं, फिर अपना ब्रह्मा कुमारी है, फिर स्वामी नारायण है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन हम सही मार्ग कैसे चुने। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न बताया कि आज दुनिया में अनेक भगवान भी कहते हैं, कोई जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा भगवान बहुत अच्छा है। सब अपनी अपनी अच्छाई की बात करते हैं, लेकिन अब हमारा इसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, हम मंदिर में क्यों जाते हैं, पूजा क्यों करते हैं, किसी गॉड के पास क्यों जाते हैं, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। अल्टीमेट लक्ष्य ये है मन की शांति। और मन की शांति किससे मिल सकती है, वो तो हम जानते हैं कि एक भगवान से मिल सकती है, लेकिन वर्तमान समय भगवान के नाम पर एक व्यापार होने लग गया। तो आज अनेक देवी देवताओं के हम भगवान मानने लग गए। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा विवेक ये कहता है कि सत्य क्या है, सत्य की परख क्या है, कि जहां मेरा मन शांत हो जाए, जहां मेरा मन एकाग्र हो जाए और जीवन में कुछ पाना बाकी नहीं रहे, उसको कहते हैं परम सत्य। और वो परम सत्य वही भगवान की पहचान होती है। आप अपने अनुभव से आप देखें, पूजा पाठ हम करते आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वहां जाने से मेरा मन कंप्लीट शांत है, मेरा मन भय से, चिंता से, डर से मुक्त हो गया, तो मैं तो वही कहूंगा कि वही संपूर्ण सत्य है, आपको उसको ही फॉलो कर लेना चाहिए। यही परम सत्य की पहचान है। परम सत्य का अर्थ है जिससे हमारा जीवन निर्भीक बन जाए, जीवन निश्चिंत हो जाए, जीवन में किसी भी तरह का अंदर में डर भय नहीं हो, वही संपूर्ण सत्य है। मतलब जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा, और जहाँ भी जग जाए वही है सवेरा। वही सवेरा। कोई जरूर नहीं है कि हाँ, इस संस्था में जाने से हम जग जाएंगे, हाँ, उस संस्था में हाँ, जहाँ भी हम जग गए वहाँ हमारे लिए बस सवेरा है। ये है। एक हमारे एमपी से एक मित्र का फ़ोन है, वो उन्होंने पूछा कि आप इसका प्रश्न ज़रूर आप पूछिएगा नारायण भाई से। तो उन्होंने पूछा है कि अगर हम कोई भी चीज़ का हम सही मार्गदर्शन अगर हमको चाहिए और सही मंजिल तक पहुंचना है हमको, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन से हमको रास्ता अपनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न बताया आपने। देखो, मंजिल सबकी एक होती है कि भगवान को पाना और पा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेना, ये सबकी एक मंजिल रहती है। हर एक के जीवन में, हर एक के अंदर एक इच्छा बनी रहती है कि कभी भगवान मिल जाए और मैं भगवान से मैं सर्व प्राप्तियां कर लूं। ये वो समय चल रहा है, इस समय परमात्मा का कार्य चल रहा है और परमात्मा पिता आकर के अपनी पहचान राजयोग के माध्यम से दे रहे हैं। तो जब हम आत्मा, परमात्मा और ड्रामा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है। और हमारी श्रेष्ठता की पहचान ये होती है कि हमारे मन के अंदर जो कड़वाहट है वो निकलने लगती है, मन निर्मल होने लगता है, मन शांत होने लगता है और सबके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना रहने लगती है। तो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर एक महसूसता की शक्ति प्राप्त होती है, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन शक्ति। और जब हम अपने स्वयं को महसूस करते हैं, तो महसूसता का अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ होता है कि हम अपनी कमियों को महसूस करें। और बाबा के ऊपर जब हम बुद्धि को टिकाते हैं, तो बाबा क्या है, बाबा तो गुणों का, शक्तियों का सागर है।
तो जब बुद्धि को हम ऊपर टिकाते हैं तो बाबा क्या है और मैं क्या हूँ, तो बहुत अंतर फील होता है। मेरे अंदर तो 99% बुराइयां है, कमियां है, और बाबा तो फुलफिल है। तो जब हम बुद्धि को बाबा के ऊपर टिकाते हैं तो बाबा क्या है वो महसूस होता है, अनुभव होता है, और उसके सामने मेरी अपनी कमियां वो महसूस होती है। तो इसको महसूस करना अर्थात अपने को पाप कर्मों से खाली करना। और जब हम अपने को महसूस करते हैं तो आत्मा अंदर ही अंदर खाली होती जाती है। और यही तरीका है अपने को खाली करने का, विकर्मों से अपने को मुक्त करने का। ये विधि बाबा आकर सिखलाते हैं। आज का इंसान अपनी गलतियों को महसूस नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा के सामने बैठते ही हमें अपनी कमियां फील होने लगती हैं। तो कमियों को महसूस करने से आत्मा अंदर ही अंदर लाइट हल्की होती जाती है और बाबा की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है और हमारी मनोबल बढ़ने लगता है, हमारा साइलेंस पावर बढ़ने लगती है। तो इस तरह से हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। नारायण भाई, एक जैसे कि एक देश से बाहर एक मैसेज आया है कि हमारे पति ने शरीर छोड़ दिया। मेरी 2 बिटियां हैं और माताजी हैं, लेकिन आर्थिक बहुत तंगी है और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है, जिस देश में गए थे वो उस देश से वापस आ गए, अपने घर आ गए। लेकिन जब अपने घर आए तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ रही है आर्थिक रूप से। तो हम उनको मदद कर सकते हैं? देखो, ये वर्तमान समय कलयुग का अंत यानी इस समय हर एक के जीवन में समस्याएं तो बहुत सी है। लेकिन देखा जाए, जितनी समस्याएं का जो हम जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं, वास्तव में इतनी समस्याएं नहीं है। समस्याओं का कारण क्या है कि मन का कमजोर होना। जितना मन जिसका कमजोर, उसका जीवन उतना ही समस्याओं से ज्यादा घिरा हुआ होगा। हम कई बार देखते हैं कि अभी कोरोना काल में भी मैंने देखा कि व्यक्ति का पूरा परिवार में उसके माँ बाप चले गए, भाई बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल के, वो ऐसे नियत थे, कुछ भी नहीं, हैंड टू माउथ, है ना। अब आप देख रहे होंगे 1-2 साल का बच्चा, उसका पालन पोषण, उसका भविष्य। लेकिन ऐसे में भी जब उसके पास थोड़ा मनोबल होता है या पहले की कोई पुण्य की पूंजी होती है तो वो भी कार्य करती है। समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैं मानता हूं कि आपके पास समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का हल, मेरा अनुभव ये कहता है कि थोड़ा समय हम अगर अपने मन को शांत करना सिखा दे तो आगे चल कर के हमारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आज हमारे जीवन में मान लो आर्थिक तंगी है, हम उस आर्थिक तंगी का रोना नहीं रोए, हम उसी में ही अपने को मन को शांत करना सिखा दे। तो जितना मन शांत होता है तो ये हमारे मस्तिष्क से चारों ओर एक पॉजिटिव रेज फैलने लगती है और ये हमारे आगे आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाती है, हमारी सफलता के मार्ग खोल देती है। इस मनोविज्ञान को अगर हम समझ लेते हैं कि एक अच्छी सफलता अच्छे विचारों में निहित होती है। भले वर्तमान समय मेरे जीवन में तंगी है, लेकिन अगर मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, अगर हम ये सकारात्मक सोच रखें कि मेरे को कोई तंगी नहीं, मैं बिल्कुल संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ, तो विचारों के लेवल से हमारा मनोबल बढ़ने लगता है। और मनोबल जब बढ़ जाता है तो हमारे संकल्प मिनिमाइज होते हैं, और जितने संकल्प मिनिमाइज होते हैं तो हमारी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, वो अपने आप पूरी होने लगती है। ऐसे अवसर आपके जीवन में मिलने लगते हैं और आपके जीवन की ये सारी समस्याएं, आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आज से करीब 35 साल पहले
एक भाई मिल में सर्विस करता है और वो मिल में केवल 2,000 रुपये कमाता है और उस 2,000 रुपये से वो अपना पूरा परिवार का पालन पोषण करना, उसकी पत्नी है, वो उसके एक बच्चा है और उसकी एक माँ है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका भरण पोषण करना और दाना पानी, राशन पानी खरीदना, सब्जी खरीदना, दूध लेना, इन सब में कितना खर्चा हो जाता है। और महीने का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और प्लस सेवा केंद्र के ऊपर भी वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है। तो ये देखा गया कि जितना उसका मन शांत होता है तो वो कम पैसे में भी बहुत कुछ वो मैनेज कर लेता है। उस पैसे में इतनी ताकत आ जाती है कि जिससे अपना पूरा परिवार को वो मैनेज कर लेता है। अर्थात जितना हम मन को शांत रखते हैं तो हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगती है, हमारा पैसा बचने लगता है और हम थोड़े पैसे में भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। और इसके बजाय मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों का पैसा आता भी है और वो पैसा पानी की तरह, बीमारी में, समस्याओं में, कोर्ट केस में पानी की तरह बह जाता है। ये एक गहरी फिलोसॉफी है कि अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर रीति से सक्षम होना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा मन को शांत करना सिखा दें, ज़्यादा परिस्थितियों का, समस्याओं का चिंतन नहीं करें। अगर हम चिंतन करेंगे तो और समस्याएं विकराल होती जाएगी। भावार्थ ये है, जितना हम कम सोचेंगे उतना समस्या कम होती जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर नारायण भाई, आपसे क्वेश्चन आंसर करके मैं समझता हूँ कि जो भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपकी बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, वो आप जरूर आप अपना प्रश्न जो है फीडबैक जरूर दें। और फिर हम नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ, फिर एक महारथी के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।